प्रणाम मित्रों, ध्यानस्थ नमन। आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ स्वामी विवेकानंद की जीवनी को लेकर। सर्वप्रथम आप सभी को आज विवेकानंद के जन्मदिन और राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। अभी मैं जो जीवनी आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वह एक प्रामाणिक जीवनी है, क्योंकि यह अद्वैत आश्रम कोलकाता के द्वारा प्रकाशित किया गया है और इसके मूल लेखक हैं स्वामी विवेकानंद और अनुवादक हैं स्वामी विद्यात्मानंद। तो अब मैं शुरू करता हूँ स्वामी विवेकानंद की जीवनी, इनके प्रारंभिक जीवन से। स्वामी विवेकानंद ने भारत में हिंदू धर्म का पुनरुद्धार तथा विदेशों में सनातन सत्य मतलब शाश्वत सत्य का प्रचार किया। कारण वे प्राच्य और पाश्चात्य देशों में सर्वत्र श्रद्धा और सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को सोमवार दिन का काल सूर्योदय काल के बाद 6:49 पर हुआ, अर्थात उनका जन्म 1863 मंडे मॉर्निंग 6:49 AM पर हुआ। मकर संक्रांति का वह दिन हिंदू जाति के लिए महान उत्सव था और भक्तजन उस दिन लाखों की संख्या में गंगा को पूजा अर्पण करने जा रहे थे। अतः जिस दिन भावी विवेकानंद ने इस धरती पर पहली बार सांस लिया, उस दिन उसके घर के समीप ही प्रवाहमान पुण्योतया भागीरथी लाखों नर नारियों की प्रार्थना, पूजन, भजन और कलरव से प्रतिध्वनित हो रही थी। स्वामी विवेकानंद के जन्म के पूर्व अन्य धर्म प्राण हिंदू माताओं के समान ही उनकी माता ने भी व्रत और उपवास किए थे तथा एक ऐसे संतान के लिए प्रार्थना की थी जिससे उनका कुल धन्य हो जाए। उन दिनों उनके मन पर त्यागीश्वर शिव ही अधिकार जमाए हुए थे। अतः उन्होंने वाराणसी में रहने वाली अपने रिश्ते की एक महिला वहाँ के वीरेश्वर शिव मंदिर में विशेष पूजा चढ़ाकर आशीर्वाद मांगने का अनुरोध किया था। एक रात उन्होंने स्वप्न में महादेव जी को ध्यान करते हुए देखा। फिर उन्होंने नेत्र खोले और उनके पुत्र रूप में जन्म लेने वाले का वचन दिया। नींद खुलने के बाद उनकी आनंद की सीमा न रही। माताजी भुवनेश्वरी देवी ने अपने पुत्र को शिव जी का प्रसाद माना और उन्हें उसे वीरेश्वर नाम दिया, परंतु परिवार में उनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। संक्षेप में उन्होंने नरेंद्र तथा दुलार में नरेन कहकर संबोधित किया जाता था। कलकत्ते के जिस दत्त वंश के नरेंद्रनाथ का जन्म हुआ था, वह अपनी समृद्धि, सहृदयता, पांडित्य, स्वाधीन मनोवृत्ति के लिए सुविख्यात था। उनके दादा श्री दुर्गाचरण ने अपने प्रथम पुत्र का मुख देखने के बाद ही ईश्वर प्राप्ति की अभिलाषा से गृह त्याग कर दिया था। उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त कलकत्ता उच्च न्यायालय में अधिवक्ता थे। उन्होंने अंग्रेजी तथा फारसी साहित्य का गहन अध्ययन किया था। उनके मतानुसार बाइबिल तथा हाफिज के काव्य में जगत के सर्वश्रेष्ठ विचार निहित हैं। वे बहुधा उन दोनों ग्रंथों का उदाहरण दोहराकर अपने मित्रों का मनोरंजन करते थे। उत्तर भारत में शिक्षित मुस्लिम समुदाय के साथ भी घनिष्ठ संपर्क में आने के फलस्वरूप उन्हें इस्लामी संस्कृति का अच्छा ज्ञान था। वकालती व्यवसाय
में उन्हें अच्छी खासी आय हो जाती थी और वे अपने पिता के स्वभाव के विपरीत सांसारिक जीवन का खूब आनंद लेते थे। वे पाक विद्या में भी निपुण थे तथा उत्तम व्यंजन बनाकर मित्रों के साथ उपभोग करते थे। भ्रमण उनका एक शौक था। धर्म के मामले में वे अज्ञेयवादी थे और सामाजिक रीति रिवाजों के प्रति उपहास का भाव रखने के बावजूद उनका हृदय विशाल था। यहाँ तक कि वे अपने कुछ निर्धन आलसी संबंधियों को अपने घर में रखकर उनकी देखभाल किया करते थे। इन संबंधियों में किसी को नशे की लत थी। उनकी इस विचारधारा के अभाव पर नरेंद्र ने एक दिन विरोध प्रकट किया। इस पर वे बोले, मानव जीवन के महान दुख दर्द को भला तुम कैसे समझोगे? जब तुम एक मानवीय पीड़ा की गहराई से अनुभव करोगे तो मादक द्रव्यों की सहायता से तुम दुखों को क्षण भर के लिए भूलने का प्रयास करने वाले इन अभागे प्राणियों के प्रति तुम्हारे मन में सहानुभूति ही जागेगी। नरेंद्र के पिता ने अपनी संतानों पर तीक्ष्ण दृष्टि रखी थी और सन्मार्ग से उनका थोड़ा भी विचलन सहन न कर पाते थे। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी एक अलग ही ढांचे में ढली थी। वे देखने में गंभीर, आचरण में उदार, प्राचीन हिंदू परंपराओं को प्रतिनिधित्व करती थी। वे एक पूरे परिवार की मालकिन थी और अपने अवकाश के समय में सिलाई एवं भजन गाने में बिताती थी। रामायण एवं महाभारत में उनकी विशेष रुचि थी तथा इन ग्रंथों के अपने अंश उन्हें कंठस्थ भी थे। निर्धनों के लिए वे आश्रय थी। अपनी ईश्वर भक्ति, आंतरिक शांति तथा अपनी व्यस्तता के बीच तीव्र अनासक्ति के फलस्वरूप वे सबके सम्मान की अधिकारिणी हुई। नरेंद्रनाथ के अतिरिक्त उन्हें और 2 पुत्र तथा 4 पुत्रियां हुई, परंतु उनमें से 2 पुत्रियां अल्प आयु में ही चल बसी। नरेंद्र मधुर, प्रफुल्ल और चंचल बालक के रूप में बड़ा होने लगा। उसकी अदम्य शक्ति को वश करने में लाने के लिए 2 नौकरानियों की आवश्यकता होती थी। वह अपनी बहनों को भी चिढ़ा कर परेशान किया करते थे। उन्हें शांत करने का कोई उपाय न था। उनकी माँ शिव शिव कहते हुए उनके सिर पर जल ढालने लगी। इससे वह हर बार शांत हो जाता था। बच्चों का पशु पक्षियों के प्रति स्वाभाविक प्रेम होता है और नरेंद्र भी इनका कोई अपवाद न था। पशु पक्षियों के प्रति उनका यह गहरा लगाव उनके जीवन के अंतिम पर्वों में पुनः व्यक्त हो उठा। बचपन में उनके दुलारे पशु पक्षी थे। एक गाय, एक बंदर, एक बकरी, एक मोर, कुछ कबूतर और एक गिनी पिग। पगड़ी, घोड़े तथा भड़कीले पोशाक में सजे अपने परिवार के साइस व्यक्तित्व उसे बड़ा लुभावना लगता था। वह प्रायः बड़े होकर वैसा ही बनने की आकांक्षा करते थे। नरेंद्र का उसके संसार त्याग कर सन्यासी हो जाने वाले पितामह से काफी साम्य दिख पड़ता था। इस कारण कईयों का विचार था कि उन्होंने ही नरेंद्र के रूप में पुनर्जन्म लिया है। नरेंद्र का उनके संसार त्याग कर सन्यासी हो जाने वाले पितामह अर्थात दादाजी से काफ़ी साम्यता दिखती थी। इस कारण कईयों का विचार था उन्होंने ही अर्थात उनके दादाजी ने ही नरेंद्र के रूप में जन्म लिया है। भ्रमण करने वाले सन्यासियों में बालक की बड़ी रुचि थी और उन्हें देखते ही वह उत्साहित हो उठता था। एक दिन ऐसे ही परिव्राजक सन्यासी
उसके द्वार पर आकर भिक्षा मांगने लगे। नरेंद्र ने उनको अपनी एकमात्र वस्तु कमर में लिपटा हुआ एक धागा, एक नया वस्त्र दे दिया। तब तक जब कभी आस पड़ोस का कोई सन्यासी दिख जाता, नरेंद्र को एक कमरे में बंद कर दिया जाता। तथापि जो कुछ भी हाथ में लगता वह खिड़की के किनारे उनकी ओर डाल देता था। इन्हीं दिनों माँ के हाथों उनकी प्रारंभिक शिक्षा का सूत्रपात हुआ। इस प्रकार उसने बंगला की वर्णमाला, कुछ अंग्रेजी शब्द तथा रामायण एवं महाभारत सीखी। अपनी माताजी से पौराणिक कथाएं सुनकर अन्य हिंदू बालकों के समान नरेंद्र को भी देवी देवताओं में लगाव हो गया। विशेषकर राम और सीता की वीरतापूर्ण गाथा सुनकर वह इतना आकर्षित हुआ कि वह उनकी मूर्तियां लेकर उन्हें फूलों से सजाता और अपनी बाल सुलभी रीति से उनकी पूजा करता। परंतु एक बार जब किसी ने विवाह के भयंकर बंधन कहकर उसकी तीव्र आलोचना की तो विचलित हो उठा। काफी सोच विचार के पश्चात उसने राम और सीता को पूजा के लिए अनुपयुक्त मानकर उनका परित्याग कर दिया और उनके स्थान पर योगियों के आदर्श तागेश्वर शिव की स्थापना की। फिर भी रामायण के प्रति उनकी अभिरुचि बनी रही। इन्हीं दिनों प्रतिदिन सायन के पूर्व उन्हें एक अभूतपूर्व दर्शन हुआ करता था। आंखें मूंदते ही उन्हें अपनी भौहों के बीच निरंतर परिवर्तनशील रंगों की एक ज्योति बिंदु दिख पड़ती थी। वह ज्योति बिंदु क्रमशः वर्धित यानी बढ़ते हुए एक गोले का आकार होकर फट जाता था। उससे निःसृत होने वाले एक शुभ्र ज्योतिपुंज उनका संपूर्ण शरीर नहीं उठता था। उस आलोक में का अवलोकन करते हुए वह धीरे धीरे निद्रा में डूब जाते थे। प्रतिदिन ऐसा ही होने के कारण वे समझते थे सबको ही ऐसा होता होगा। परंतु एक बार उनके मित्र ने बताया उसे तो ऐसा कोई दर्शन नहीं होता है। वे तो विस्मित रह गए थे। बाद में रामकृष्ण ने उनसे पूछा, नरेंद्र, सोने के पूर्व तुम्हें ज्योति दिखती है? श्री राम कृष्ण जानते थे कि यह महान आध्यात्मिक क्षमता एवं ध्यान की स्वाभाविक प्रवृत्ति का द्योतक है। इस ज्योति का दर्शन नरेंद्र को उनके जीवन के अंतिम दिनों तक होता रहा था, परंतु परवर्ती काल में उसकी नियमित स्पष्टता में कमी आ गई थी। बचपन में नरेंद्र अपने एक मित्र के साथ शिव जी की मूर्ति के समक्ष बैठकर ध्यान किया करते थे। उन्होंने सुन रखा था कि प्राचीन काल के ऋषि मुनि ईश्वर के ध्यान में इतने तन्मय हो जाया करते थे कि उनके सिर में जटाएं वट वृक्ष के जड़ों के समान धीरे धीरे बढ़कर पृथ्वी में समा जाती थी। अतः वे भी ध्यान करते समय बीच बीच में आंखें खोलकर देख लेते थे कि उनके सिर की जटाएं धरती में प्रविष्ट हुई या नहीं। तथापि ध्यान के समय प्रायः ही उनकी बाह्य संज्ञा का लोप हो जाता था। एक बार उन्हें हाथ में दंड और कमंडल लिए एक ज्योतिर्मय पुरुष दर्शन हुआ, जिनके मुखमंडल के दिव्य प्रशांत शांति निश्रित हो रही थी। वे दिव्य पुरुष मानो उनसे कुछ कहना चाहते हों कि नरेंद्र भयपूर्वक कमरे से बाहर निकल आए। परवर्ती काल में उन्होंने समझा कि उस बार संभवतः उन्हें बुद्ध देव का दर्शन हुआ था। छह वर्ष की आयु में उन्हें प्राथमिक विद्यालय में अध्ययन हेतु भेजा गया, परंतु एक बार जब घर आकर उन्होंने सहपाठियों से सीखे हुए कुछ अपशब्दों का उच्चारण किया तो उनके
अभिभावक ने नाराज होकर विद्यालय जाना बंद करा दिया। उनके लिए एक अलग शिक्षक की व्यवस्था कर दी। वे नरेन को घर से नाट्य मंदिर में ही उन्हें पड़ोस के कुछ अन्य बालकों को पढ़ाने लगे। नरेन में शीघ्र ही सूक्ष्म बुद्धि, तीव्र स्मरण शक्ति का विकास दिख पड़ने लगा। पूरा संस्कृत व्याकरण और रामायण व महाभारत का बहुत बड़ा अंश उन्होंने आसानी से कंठस्थ कर लिया। इसी आयु में उनकी कुछ ऐसे मित्रों से भी मित्रता हुई जो आजीवन उनके मित्र रहे। अपने स्कूल के बालकों में वे निर्विरोध नेता थे। राज दरबार का खेल उन्हें बड़ा प्रिय था और वे राजा का अभिनय करते थे। उनके अन्य मित्रगण मंत्री, सेनापति तथा अन्य अधिकारी बन जाते थे। उनका नाम ही सूचित करता था कि वे जन्म से ही मानव मात्र के नायक थे। उस छोटी सी आयु में भी वे प्रश्न किया करते थे कि एक व्यक्ति को दूसरे से ऊंचा क्यों समझा जाए। उनके पिता के कार्यालय में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार विभिन्न जाति के लोगों के लिए अलग अलग हुक्के की व्यवस्था थी और मुसलमानों के पीने का हुक्का बिल्कुल अलग रखा जाता था। एक दिन नरेन ने परीक्षा करने के लिए इन सभी हुक्कों और मुसलमानों के हुक्कों से कस लेकर देखा। पिता के डांटने पर वो बोले, इनमें कोई अंतर तो नहीं दिख पड़ता। इन प्रारंभिक वर्षों में नरेन के भावी व्यक्तित्व ने अपने प्रतिभावान पिता, महामना माता से भी कुछ ग्रहण किया। माता पिता दोनों ही इन पर काफी तीक्ष्ण दृष्टि रखते थे। उन्हें नियंत्रण में लाने के का पिता का अपना अलग ही तरीका था। यथा एक बार जब बालक ने नाराज होकर अपनी माँ को कुछ कठोर अपशब्द कह दिए तो इसकी शिकायत पिता के पास पहुंची। विश्वनाथ ने पुत्र को डांटने के बदले उनके द्वार पर कोयले से लिख दिया, नरेन बाबू आज अपनी माता को कहा। इसके साथ ही वे उन शब्दों को भी योग कर देते थे। उनका उद्देश्य था नरेन के साथ ही यह जाने कि उन्होंने अपनी माता के साथ आज कैसा अनुचित व्यवहार किया है। एक अन्य अवसर पर नरेन ने स्पष्ट रूप से अपने पिता से पूछ लिया, आपने मेरे लिए क्या किया है। पिता ने अपनी नाराजगी में उत्तर दिया, जाकर आईने में देख तब समझेगा। एक दिन नरेन ने पूछा, मुझे जगत में कैसे रहना उचित है। पिता का उत्तर था, किसी भी बात पर विस्मित न होना। यह बहुमूल्य परामर्श नरेन के भावी उतार चढ़ावपूर्ण जीवन में काफी उपयोगी सिद्ध हुआ। इस सुझाव की सहायता से वे राजाओं के महल तथा भिखारियों की झोपड़ी में सर्वत्र ही अपने मन का संतुलन बनाए रख पाने में सक्षम हो सके थे। माता भुवनेश्वरी देवी भी नरेन के निहित सद्गुणों का अभिव्यक्त में सहायक हुई। एक दिन जब नरेंद्र ने घर से लौटकर उन्हें बताया कि विद्यालय में उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार हुआ है, तो उन्होंने बालक को दिलासा देते हुए कहा था, बेटा तेरी गलती नहीं थी तो कोई परवाह नहीं। फल की ओर ध्यान दिए बिना तू सत्य का पालन किए जा। सत्यनिष्ठा के फलस्वरूप संभव तुझे कभी न कभी अन्याय तथा कटु परिणाम सहन करना पड़े, परंतु किसी भी परिस्थिति में तू सत्य को न छोड़ना। वर्षों बाद एक बार नरेंद्र ने स्वाभिमान पूर्वक अपने श्रोताओं को बताया कि अपने ज्ञान के विकास के लिए मैं अपनी माता का ऋणी। एक दिन जब नरेन अपने साथियों से मिलकर युद्ध का खेल कर रहे थे तो एक दुर्घटना हो गई और वे लड़खड़ा कर छत से गिर पड़े। उनका मस्तक एक चट्टान से टकरा जाने से गहरी चोट आई और रक्त बह गया। यह दुर्घटना उनकी दाहिनी आंख के ऊपर एक अस्थायी चिन्ह छोड़ गई थी। परवर्ती काल में श्री रामकृष्ण ने इस घटना को सुनने के बाद कहा, एक तरह से अच्छा ही हुआ। यदि इस प्रकार उस दिन थोड़ा सा रक्त नहीं निकलता
तो वह अपनी अदम्य शक्ति को जागृत करने का उलट पुलट कर डालता। 1870 ईस्वी में जब नरेंद्र 7 वर्ष के थे तो उनका उच्च विद्यालय में नाम लिखवाया गया। उनकी असाधारण बुद्धि ने शीघ्र ही उनके शिक्षकों एवं सहपाठियों का ध्यान आकर्षित कर लिया। प्रारंभ में उन्हें विदेशी भाषा होने के कारण अंग्रेजी सीखने में अरुचि थी, परंतु शीघ्र ही उन्होंने उसे उत्कंठापूर्वक अपना लिया। विद्यालय का पाठ्यक्रम उनके अति अल्प समय का उपयोग कर पाता था, अतः उनकी अपरिमित शक्ति का अधिकांश भाग बाह्य क्रियाकलापों में बीतता था। वे तरह तरह के खेलों का आविष्कार करने तथा खेलने में व्यस्त रहा करते थे। उन्होंने एक गैस वर्क जल शोधन कारखाने की नकल तैयार की थी। ये 2 चीज़ें उन दिनों कलकत्ता में नई नई शुरू हुई थी। उन्होंने बच्चों की एक नाटक कंपनी तथा व्यायामशाला की स्थापना की और तलवार चलाना, कुश्ती लड़ना, नाव खेना तथा अन्य वीरतापूर्वक खेल सीखे। उन्होंने भोजन पकाने की विधा सीखने का प्रयास किया। वे इतने चंचल थे कि शीघ्र ही एक खेल से ऊब जाया करते थे और दूसरा खेल ढूंढ निकालते थे। वे अपने मित्रों के संग अजायब घर और चिड़ियाखाना देखने जाया करते थे। खेल में अपने वे साथियों के साथ आपसी झगड़ा निपटा देते थे और पड़ोस के लोगों में बड़े लोकप्रिय थे। सभी उनकी साहस, सच्चाई और सरलता की सराहना करते थे। यह विलक्षण बालक काफी कम उम्र में ही भय अथवा अंधविश्वास न मानता था। उनके बचपन का अन्य खेल था पड़ोसी के घर चंपा के पेड़ पर चढ़कर उन्हें फूल तोड़ना, उद्यम मचाना। पेड़ के मालिक अपनी डांट फटकार से कोई लाभ न होता देख एक दिन नरेंद्र के साथियों से अत्यंत गंभीरता पूर्वक कहा, उस पेड़ में एक ब्रह्म दैत्य निवास करता है और उस पर उद्यम मचाने वाले की गर्दन मरोड़कर रख देता है। यह सुनकर सभी बच्चे भयभीत हो गए और पेड़ से दूर रहने लगे, परंतु नरेंद्र उन्हें समझा बुझाकर पुनः वहीं ले गया और पहले के समान ही पेड़ पर चढ़कर खेलने लगे। शैतानी पूर्वक वृक्ष की कुछ डालियां भी तोड़ डाली। फिर भी वे अपने साथियों की ओर उन्मुख होकर बोले, तुम लोग भी कैसे गधे हो, देखो मेरी गर्दन कैसी सही सलामत है। बूढ़े बाबा की बात बिल्कुल झूठी है। दूसरे लोग जो कुछ कहते उनकी जांच किए बिना कभी विश्वास न करना। ये सरल तथा स्पष्ट शब्द जगत के प्रति उनकी भावी संदेश का संकेत देते हैं। परवर्ती यानी कि बाद के काल में अपने व्याख्यानों में वे प्रायः ही कहा करते थे, किसी बात पर सिर्फ इसी कारण विश्वास न कर लो कि वह किसी ग्रंथ में लिखी है। किसी चीज पर इसलिए विश्वास न कर लो कि किसी व्यक्ति ने उसे कहा है। किसी बात पर सिर्फ इस कारण भी विश्वास न करना कि परंपरा से चली आ रही है। अपने लिए सत्य को स्वयं ही उपलब्धि करो, उसे तर्क की कसौटी पर कसो, इसी को अनुभूति कहते हैं। नीचे लिखी घटना उनके साहस को प्रत्यत्मति का एक अच्छा उदाहरण है। नीचे लिखी घटना उनके साहस की प्रत्युत्पन्न मति का एक अच्छा उदाहरण है। व्यायामशाला में वे एक दिन भारी झूला करते थे। उन्होंने आसपास उपस्थित कुछ लोगों से इसे सहायता करने का अनुरोध किया। हाथ बटाने वालों में एक अंग्रेज नाविक भी थे। झूला खड़ा करते समय उनका एक भाग नाविक के सिर से पर गिर पड़ा
और चोट खाकर वे अचेत हो गए। बाकी सभी लोगों ने उन्हें मृत समझकर पुलिस के भय से रफूचक्कर हो गए, परंतु नरेंद्र ने अपने वस्त्रों का एक टुकड़ा फाड़कर नाविक के चोट पर बांधी, उनके चेहरे पर पानी की छींटे दिए और धीरे धीरे होश में ले आए। तत्पश्चात घायल नाविक को अपने पड़ोस के विद्यालय में लाकर 1 सप्ताह उनकी सेवा की। उनके स्वस्थ हो जाने के पश्चात नरेंद्र ने अपने मित्रों को थोड़ा धन संग्रह किया और नाविक को सौंपकर उन्हें विदाई की। बचपन के इन क्रीड़ा कौतुकपूर्ण जीवन के बीच भी नरेंद्र के हृदय में परिव्राजक सन्यासी अर्थात घूमने वाले सन्यासी जीवन के प्रति आकर्षण बना रहा था। अपने हथेली पर एक विशेष रेखा की ओर संकेत करते हुए वे अपने मित्रों से कहा करते थे, मैं अवश्य ही सन्यासी बनूंगा। एक हस्तरेखाविद ने ऐसा बताया है। किशोरावस्था में प्रवेश करते हुए नरेंद्र के स्वभाव में अब कुछ विशेष परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगे थे। बौद्धिक जीवन की ओर उनका झुकाव बढ़ गया था। अब वे इतिहास एवं साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रंथों का अध्ययन करने लगे, समाचार पत्र पढ़ने लगे और सार्वजनिक सभाओं में जाने लगे। संगीत उनके दिल बहलाव का प्रमुख साधन बन गया। उनका मत था कि संगीत के माध्यम से उदात्त भावों की अभिव्यक्ति होना चाहिए और जिसके गायक की भावनाएं जागृत हो उठें। 15 वर्ष की आयु में उन्हें प्रथम आध्यात्मिक अनुभूति हुई। वे अपने परिवार के साथ मध्य प्रदेश के रायपुर नगर की ओर जा रहे थे। यात्रा का कुछ भाग बैलगाड़ी से तय किया जा रहा था। उस दिन शीतल और मंद वायु प्रवाहित हो रही थी। वृक्ष और लताएं रंग बिरंगे पुष्पों की ओर झुकी जा रही थी। तरह तरह के पक्षी कलरव कर रहे थे। चलते चलते बैलगाड़ी एक ऐसी सकरी घाटी के समक्ष पहुंच गई जहां 2 ऊंचे पर्वत शिखर मानो एक दूसरे को चूम रहे हों। मुग्ध होकर वे पर्वतों की ओर निहारते हुए नरेंद्र ने देखा कि पर्वत की एक दरार से धरती तक एक विशाल मधु चक्र लटक रहा है। यह अद्भुत दृश्य देखकर उनका मन ईश्वर की अनंत शक्ति की कल्पना करते हुए श्रद्धा और विस्मय से विभोर हो उठा। वे बाह्य संज्ञा शून्य होकर काफी देर तक गाड़ी में ही पड़े रहे। बाह्य चेतना पुनः लौटने के पश्चात भी उनके मन में आनंद हिलोरें ले रहा था। यहाँ तक नरेंद्र के मन की एक दूसरी रोचक विशेषता का उल्लेख किया जा सकता है। बचपन से ही वे किसी व्यक्ति या स्थान को देखकर उन्हें लगता था कि उन्होंने पहले भी कहीं उन्हें देखा है, परंतु कब और कहाँ देखा है वे इसका स्मरण न कर पाते। एक बार वे अपने कुछ मित्रों के साथ एक मित्र के मकान के एक कमरे में बैठकर किन्हीं विषयों पर चर्चा कर रहे थे। उनमें से किसी एक ने कुछ कहने पर नरेंद्र को सहसा ऐसा प्रतीत हुआ मानो उन्होंने पहले भी उसी मकान में उन्हीं लोगों के साथ उसी विषय पर चर्चा की है। उन्होंने उस मकान को कभी अंदर से देखा न था, तथापि उसके चप्पे चप्पे का सविस्तार वर्णन किया। पहले तो उन्होंने यह सोचकर शायद कि पिछले जन्म में वे इस भवन में रह चुके हैं, पुनर्जन्म के सिद्धांत की व्याख्या करने का प्रयास किया, पर बाद में व्याख्या को असंभव कहकर त्याग कर दिया। अंत में उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि इस जन्म में उनके संपर्क में आने वाले व्यक्ति, स्थानों तथा घटनाओं का उन्हें पहले से अवलोकन करा दिया गया था। इसी कारण उनके सामने आते ही वे पहचान लेते थे। रायपुर में नरेंद्र के पिताजी इन्हें प्रसिद्ध विद्वानों से मिलाते तथा विविध विषयों पर चर्चा करने को प्रोत्साहन देते। ऐसे ध्रुव विषयों पर चर्चा करते समय
इस बालक का तीव्र मेधा शक्ति व्यक्त हो उठती। नरेंद्र ने अपने पिता से प्रत्येक विषय का सार भाग ग्रहण करने की पद्धति, सत्य को उसके सभी दृष्टिकोणों रूपों से संपूर्ण रूप से देखने का तरीका तथा चर्चा का मुख्य विषय को बनाए रखने की कला सीख ली थी। 1879 अर्थात 1879 में उनका परिवार पुनः लौटकर कलकत्ता आ गया। हाई स्कूल की परीक्षा को काफ़ी कम समय बच रहा था, फिर भी नरेंद्र प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। इस बीच वे अंग्रेजी तथा बांग्ला साहित्य की अनेक उच्च स्तरीय पुस्तकें पढ़ चुके थे। इतिहास उनका प्रिय विषय था। इन्हीं दिनों उन्होंने पुस्तकें पढ़ने तथा विषय को आयत्त कर लेने का एक अभिनव उपाय खोज निकाला था। उन्हीं के शब्दों में ऐसा अभ्यास हो गया था कि लेखक का पूरा अभिप्राय समझने के लिए मुझे पुस्तक की प्रत्येक पंक्ति पढ़ने की आवश्यकता न होती थी। अनुच्छेद की प्रथम तथा अंतिम पंक्ति पढ़कर ही मैं उनका पूरा तात्पर्य समझ लेता था। फिर बाद में मैंने पाया कि किसी पृष्ठ का प्रथम और अंतिम पंक्ति पढ़कर उनका पूरा विषय वस्तु समझ जाता हूँ। फिर कुछ काल बाद जहाँ लेखक 5-6 पृष्ठों में अपना विषय समझाने का प्रयास करते थे, वहाँ मैं प्रारंभ की पंक्ति पढ़कर ही लेखक की सारी युक्तियाँ समझ लेता था। बचपन के उल्लासपूर्ण दिन समाप्त हुए। उच्च शिक्षा के लिए 1879 ईस्वी में नरेंद्रनाथ कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला हुआ। फिर एक वर्ष बाद उन्होंने स्कॉटिश जनरल मिशनरी बोर्ड की स्थापित एक जनरल असेंबली इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया। यही संस्था बाद में स्कॉटिश चर्च कॉलेज के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसी कॉलेज के प्राचार्य तथा अंग्रेजी के साहित्य प्राध्यापक हैस्टी साहब के सम्मुख में से ही उन्होंने सर्वप्रथम रामकृष्ण का नाम सुना था। नरेंद्रनाथ अब एक बलिष्ठ, फुर्तीले, हष्ट-पुष्ट तथा आकर्षक नवयुवक के रूप में परिणत हो चुके थे तथा अध्ययन में गंभीरतापूर्वक रुचि लेते थे। प्रथम 2 वर्ष उन्होंने पाश्चात्य तर्कशास्त्र का अध्ययन किया। फिर वे पाश्चात्य दर्शन और यूरोप के प्राचीन अर्वाचीन इतिहास का गहन अध्ययन करने लगे। उनकी स्मरण शक्ति अद्भुत थी। ग्रीन द्वारा लिखित अंग्रेजों का इतिहास आयत्त करने में उन्हें सिर्फ 3 दिन लगे थे। परीक्षा की पूर्व संध्या को बहुधा वे कड़ी चाय और कॉफी लेकर काफी सारी रात पढ़ाई करते थे। इन्हीं दिनों वे रामकृष्ण के संपर्क में आए और हम आगे देखेंगे कि इस घटना ने उनके जीवन में विशेष दिशा प्रदान की। श्री रामकृष्ण के संस्पर्श के आने के फलस्वरूप उनकी अंतर्निहित आध्यात्मिक पिपासा जाग उठी और वे जगत की क्षण भंगुरता तथा बौद्धिक शिक्षा की व्यर्थता का बोध होने लगा। अपनी बीए की परीक्षा पहले ही दिन उन्हें सहसा ईश्वर के प्रति सर्वग्रासी प्रेम की अनुभूति हुई और वे एक सहपाठी के कमरे के द्वार पे खड़े होकर भावपूर्वक गाने लगे। हे पर्वतों, बादलों, हवाओं, सब मिलकर उनकी महिमा गाओ। हे सूर्य चंद्र, हे तारकाओं, आनंदपूर्ण प्रभु की महिमा गाओ। मित्र ने विस्मित होकर नरेंद्र को अगले दिन होने वाले परीक्षा की याद दिलाई, तो भी उन्हें ध्यान नहीं दिया। आसन्न संन्यास जीवन की छाया उन्हें तेजी से आवृत किए जा रही थी। फिर भी वे परीक्षा में बैठे और आसानी से सफल हुए। उनकी प्रशंसा करते हुए एक बार प्रोफेसर हेस्टी ने कहा था, नरेंद्र एक वास्तविक प्रतिभाशाली युवक है। मैंने
मैंने दूर की यात्रा की है, परंतु ऐसी प्रतिभा एवं संभावनाओं वाला लड़का कभी नहीं मिला। यहाँ तक कि जर्मन विश्वविद्यालय के दर्शन के छात्रों में भी कोई नहीं दिखा। वह जीवन में निश्चय ही कुछ कर दिखाएगा। नरेंद्र की बहुमुखी प्रतिभा संगीत के माध्यम से भी व्यक्त हुई। उन्होंने संगीत विशारदों से वाद्य एवं स्वर संगीत दोनों ही सीखे। वे कई तरह के वाद्य और परंपरा में पारंगत थे, परंतु गायन में तो वे सानी न रखते। उन्होंने एक मुसलमान शिक्षक से हिंदी, उर्दू तथा फारसी के अनेक भक्ति मूलक गाने सीखे। उस काल में सबसे महत्वपूर्ण धर्म आंदोलन ब्रह्म समाज के साथ भी वे जुड़े। इसका उनके प्रारंभिक जीवन पर काफी प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश साम्राज्य से पराभूत हो जाने के पश्चात भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात हुआ। इसके फलस्वरूप हिंदू समाज बौद्धिक आक्रामक यूरोपीय संस्कृति के संपर्क में आया। अभिनव और सक्रिय जीवन धारा का सम्मोहन में आकर हिंदू युवकों को अपने समाज के अनेक दोष दिख पड़े। ब्रिटिश साम्राज्य से पराभूत हो जाने के पश्चात भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात हुआ। इसके फलस्वरूप हिंदू समाज बौद्धिक एवं आक्रामक यूरोपीय संस्कृति के संपर्क में आया। अभिनव तथा सक्रिय जीवन धारा के सम्मोहन में आकर हिंदू युवकों का अपने समाज में अनेक दोष दिख पड़े। अंग्रेज लोगों के आगमन एवं पूर्व मुस्लिम शासनकाल में हिंदू समाज की गति अवरुद्ध हो गई थी। जाति प्रथा में ऊंच नीच का भेदभाव बढ़ गया था तथा पुरोहितगण अपने निजी स्वार्थ के लिए आम जनता का धार्मिक जीवन नियंत्रित करने लगे थे। उपनिषद एवं भागवत गीता के शक्तिदायी दार्शनिक विचारों के साथ निरर्थक अंधविश्वास तथा निर्जीव रीति रिवाज घुल मिल गए थे। जमींदार जनसाधारण का शोषण करने लगे थे तथा महिलाओं की दशा दयनीय हो गई थी। मुस्लिम शासन के पतन के बाद से भारतीय जनजीवन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा आर्थिक प्रत्येक क्षेत्र में विशृंखला फैल गई थी। नवोदित पाश्चात्य शिक्षा ने समाज में अनेक दोषों को तीव्र आलोक में ला दिया। अब राष्ट्रीय जीवन एक बार पुनः नवजीवन के मार्ग पर ले जाने के उद्देश्य से अनेक पुरातन पंथी उदारवादी सुधार आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्म समाज इन उदारवादी आंदोलनों में एक था, जिसने बंगाल में नवयुवकों को आकृष्ट किया। इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय ने परंपरागत हिंदू धर्म के कर्मकांड, मूर्ति पूजा, पुरोहित प्रथा का बहिष्कार किया। अपने अनुयायियों को आह्वान किया कि वे इस विश्व ब्रह्मांड के सृष्टि एवं पालनकर्ता अनंत अगोचर तथा अक्षर महात्मा की पूजा आराधना करें। राजा महान में मेधा शक्ति संपन्न थे। उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध धर्म ग्रंथों की गहराई से अध्ययन किया। वे ऐसे पहले भारतवासी थे जिन्होंने हिंदू समाज की विभिन्न समस्याओं को हल करने के पश्चात बौद्धिक उपाय के महत्व को समझा। उन्होंने भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने प्रारंभ में नव जागृत हिंदू चेतना का क्षतिकर प्रभाव डाला, परंतु बाद में स्थानीय संस्कृति के महिमामय विरासत को आलोकित कर दिया। राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज के नेताओं में प्रमुख थे देवेंद्र नाथ ठाकुर, जो उपनिषदों के बड़े प्रेमी थे, तथा केशव चंद्र सेन, जिनका ईसाई सिद्धांतों एवं कर्मकांडों से बड़ा लगाव था। इनके नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने हिंदू धर्म के मूर्ति पूजा आदि अनेक प्रथाओं का परित्याग कर दिया। मुख्य रूप से यह एक सुधारवादी आंदोलन था
और इसने महिलाओं की स्वाधीनता, हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह, बाल विवाह निर्मूलन बाल विवाह निर्मूलन तथा जनसाधारण में शिक्षा के प्रसार पर विशेष जोर दिया। पाश्चात्य विचारधारा के प्रभाव में आकर ब्रह्म समाज ने शास्त्रों की प्रामाणिकता का विरोध करते हुए युक्तिवाद के सर्वोपरि महत्व दिया। फ्रांसीसी क्रांति के नारों का भी पुरजोर समर्थन किया। यह आंदोलन बुद्धिवादी तथा उदारवादी प्रकृति का था। समय की मांग पर इसका प्रादुर्भाव हुआ। परंपरागत धर्म के समान इसका मूल ऋषि मुनियों तथा आध्यात्मिक अनुभूतियों से न था। अन्य समकालीन युवकों के समान ही नरेंद्र भी इनके प्रगतिशील विचारों के प्रभाव में आए और सदस्य हो गए। परंतु आगे चलकर हम देखेंगे कि ब्रह्म समाज उनके हृदय की तीव्र आध्यात्मिक पिपासा को शांत न कर सका। चाहे इन्हीं दिनों नरेंद्र के पिता उनके विवाह कर लेने का अनुरोध किया, शीघ्र ही ऐसा संजोग भी आ गया कि एक धनाढ्य सज्जन ने प्रस्ताव रखा कि उनकी पुत्री का परिग्रहण कर लेने पर नरेंद्र के इंग्लैंड जाकर उनकी भारतीय राजकीय सेवा ICS की उच्च शिक्षा का पूरा भार वहन करेंगे। नरेंद्र ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया तथा इसी तरह कई अन्य प्रस्ताव को अस्वीकृत हुए। संभवतः गृहस्थ जीवन का बिताना उनकी नियति को मंजूर नहीं था। बचपन से ही नरेंद्र नाथ की पवित्रता को धुन लगी रहती थी। जब कभी उनको युवकोचित स्वभाव अवांछनीय कर्म की ओर आकर्षित होता तो वे अदृश्य शक्ति उन्हें नियंत्रित कर देती। उनकी माताजी ने उन्हें पवित्रता का महत्व समझाया तथा ब्रह्मचर्य पालन का उपदेश दिया। नरेंद्र की दृष्टि में पवित्रता एक नकारात्मक गुण अर्थात दैहिक सुखों का वर्जन मात्र न था, बल्कि उनके लिए पवित्रता से तात्पर्य ऐसी आध्यात्मिक शक्ति का संचय करना जो भावी जीवन में उदार इच्छाओं के माध्यम से अभिव्यक्त होगी। उन्होंने अपने समक्ष हिंदू परंपरा के ऐसे ब्रह्मचारी विद्यार्थी का आदर्श रखा जो कठिन परिश्रम करता था, संयममय जीवन को महत्व देता था, पवित्र चीज़ों के प्रति श्रद्धा भाव रखता और मनसा वाचा कर्मणा शुद्ध जीवन बिताया करता था। हिंदू शास्त्र ग्रंथों ने ब्रह्मचर्य को सर्वश्रेष्ठ गुण माना। इसी की सहायता से मानव सूक्ष्मतम आध्यात्मिक तत्वों की अनुभूति कर सकता है। नरेंद्र की गहन एकाग्रता, तीव्र स्मरण शक्ति और उनकी अंतर्दृष्टि, अदम्य मानसिक क्षमता एवं शारीरिक बल यही रहस्य है। नरेंद्र को युवावस्था में प्रतिदिन रात में सोने के पूर्व उनके समक्ष दो परस्पर विरोधी कल्पनाएं उठती थी। इनमें से एक वे देखते थे कि संसारी व्यक्ति के समान अपने बाल बच्चों के साथ धन, मान, प्रतिष्ठा तथा ऐश्वर्य युक्त जीवन बिता रहे हैं। दूसरी कल्पना में वे देखते थे सर्वत्यागी अकिंचन सन्यासी होकर ईश्वर के ध्यान में तन्मय होकर काल यापन कर रहे हैं। नरेंद्र को ऐसा लगता उनमें इन दोनों ही कल्पनाओं को साकार कर पाने की क्षमता है, परंतु जब उनका मन इन दोनों आदर्शों को तुलनात्मक गुण दोषों का आकलन करता तो स्वाभाविक रूप से उनका मन तपस्या, त्याग के जीवन को ही आकर्षण महसूस करने लगता था। ब्रह्म समाज की प्रार्थना सभा तथा भजन संगीत ने कुछ काल तक तो नरेंद्र को संतुष्ट रखा, परंतु शीघ्र ही प्रतीत होने लगा कि इसमें उन्हें कोई सच्ची आध्यात्मिक अनुभूति नहीं हो सकती। धर्म का लक्ष्य ईश्वरोपलब्धि और इसी लक्ष्य की पूर्ति करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने व्यक्ति से शिक्षा लेने की नितांत आवश्यकता का बोध हुआ, जिसने ईश्वर स्वयं भी ईश्वर को देखा करते।
इसके लिए उन्होंने एक व्यक्ति से शिक्षा लेने की नितांत आवश्यकता का बोध किया, जिसने स्वयं भी ईश्वर को देखा हो। अपनी इस व्याकुलता से प्रेरित होकर ब्रह्म समाज के माननीय नेता देवेंद्रनाथ ठाकुर के पास गए और बोले, इसके पूर्व भी पूछ लिया, महाशय क्या आपने ईश्वर को दर्शन किया है? देवेंद्रनाथ संकोच में पड़ गए। बोले, बेटा तुम्हारी आँख योगियों के समान है, तुम ध्यान का अभ्यास करो। युवक निराश होकर सोचने लगे कि ये उनकी आध्यात्मिक जीवन के संघर्ष में सहायक न हो सकेंगे। अन्य संप्रदाय के नेताओं से भी उन्हें कोई आशाजनक उत्तर न मिला। तब उन्हें श्री रामकृष्ण परमहंस याद आए। प्रोफेसर हेस्टी ने वर्ड्सवर्थ की कविता की व्याख्या करते समय समाधि की चर्चा करते हुए कहा, ऐसी उच्च आध्यात्मिक अनुभूतियाँ चित्त शुद्धि एवं एकाग्रता के फलस्वरूप ही होती है और विशेषकर आधुनिक काल में अत्यंत दुर्लभ है। वे बोले, एकमात्र दक्षिणेश्वर के श्री रामकृष्ण को ही मैंने उच्च अवस्था का अनुभव करते देखा है। उनके पास जाकर देखो तो समाधि क्या है यह भली भांति समझ सकोगे। नरेंद्र ने अपने एक संबंधी रामचंद्र दत्त से रामकृष्ण के बारे में सुन रखा था, जो उनके गृह शिष्यों में अन्यतम। जब राम बाबू को यह पता चला कि आध्यात्मिक जीवन बिताने की इच्छा से ही नरेंद्र विवाह से अलग हो रहे हैं, तो उन्होंने उनसे कहा, यदि तुम सचमुच भी आध्यात्मिक उपलब्धि के इच्छुक हो तो दक्षिणेश्वर में रामकृष्ण के पास जाओ। श्री रामकृष्ण के साथ नरेंद्र का प्रथम मिलन 1881 ईस्वी में के नवंबर में भक्त सुरेंद्रनाथ दत्त मित्र के मकान पर हुआ। वहाँ पर उन्हें भजन गाने के लिए बुलाया गया था। परमहंसदेव इस युवक की सच्चरित्रता एवं भक्ति पर रीझ गए और 2-4 प्रश्न करने के पश्चात उन्हें दक्षिणेश्वर आने को आमंत्रित किया। नरेंद्र ने भी आने का वादा किया। उन्हें अपनी जानने की उत्सुकता कि क्या श्री रामकृष्ण उनकी आध्यात्मिक शोध में सहायक हो सकेंगे। तो मित्रों, यहाँ रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद का मिलन प्रथम बार होता है। मित्रों, विवेकानंद की जीवनी का यह प्रथम भाग है, जिसमें हम सब ने रामकृष्ण के प्रारंभिक जीवन से लेकर और श्री रामकृष्ण परमहंस के मिलन, या कहें कि विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस के प्रथम मिलन तक को समझने का प्रयास किया। अब आगे इसके बाद रामकृष्ण परमहंस और आगे की जीवनी को देखेंगे। यहाँ विवेकानंद के जीवनी का प्रथम भाग समाप्त होता है और अब हम इसके द्वितीय भाग की ओर चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। प्रणाम। ध्यानस्थ नमन।